Aligarh Coaching Center, an institute of science and commerce. चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एएमयू 9th एंट्रेंस का। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया है अपना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हमने बात कर ली एक्सपोनेंट्स ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर, ठीक है। हमने बात कर ली है किससे रिलेटेड, नंबर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। पूरा ही टॉपिक हम सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, ओके। अब हम जो स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है क्यूब्स एंड क्यूब रूट। क्यूब्स एंड क्यूब रूट में हम क्या देखेंगे, स्क्वायर्स में हम क्या देख रहे थे, नंबर का स्क्वायर कर रहे थे, ठीक है, और उसका यूनिट प्लेस चेक कर रहे थे। यहाँ पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, क्यूब्स, तो उस नंबर का हमें यहाँ पे क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। क्या करना होगा नंबर का आपको, क्यूब। तो नंबर का क्यूब जैसे हमने स्क्वायर करा वैसे ही हम क्या करेंगे, उसका क्यूब करेंगे। तो 1 से 10 तक जैसे स्क्वायर करके चेक करा था उसकी यूनिट प्लेस, इसी तरीके से हमें चेक करना है यहाँ पे क्यूब की यूनिट प्लेस। तो 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, 6 क्यूब, 7, 8 और 9 एंड 10, ठीक है। तो 1 का क्या होगा आपके पास, आपको पता है 1 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 1 का क्यूब होता है आपके पास 10, 1 का क्यूब होगा 1, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब होगा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब, ठीक है, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब आपका क्या होगा 8 8 64, 64 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपके पास, 64 इंटू 8, 8 4 32, 8 6 48, 512, तो 512 क्या है 8 का क्यूब। नेक्स्ट 9 का क्यूब 729, 729, 10 का क्यूब 1000, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। यूनिट प्लेस 1 का जब आप क्यूब कर रहे हो तो उसकी यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, 2 का क्यूब करने पे 8, 3 का 27, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, ठीक। मतलब जब भी आप क्यूब कर रहे हो नंबर का आप क्या कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, तो जो रिजल्ट है हमारे पास यूनिट प्लेस जो है हमारे पास क्या, यूनिट प्लेस में कौन कौन से नंबर हैं, या तो नंबर होगा 1 या नंबर होगा आपके पास 8, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 4, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 5 6 3 2, 5 6 3 2 0 और 9, 0 और 9, मतलब आप चेक करो कौन सा नंबर इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है ना। सारे ही नंबर्स क्या हैं आपके पास, जब भी आप किसी भी नंबर का क्यूब कर रहे हो तो सारे ही नंबर्स 1 से लेके 10 तक सारे नंबर क्या हैं, प्रेजेंट है, ठीक है। बस हमें क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर यूनिट प्लेस पे 10 है तो हमेशा उसका रूट, ठीक है, क्या होगा, उसकी यूनिट प्लेस पे 0 होगा, ठीक है। 9 है तो क्या होगा 9 होगा, 2 है तो क्या होगा हमेशा 8 होगा, ठीक है ना। देखिए सारे डिफरेंट नंबर्स हैं यूनिट प्लेस पे, डिफरेंट नंबर्स का क्यूब रिजल्ट आपको डिफरेंट नंबर दे रहा है यूनिट प्लेस पे, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अगर यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है और वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। अभी आगे आप रूट जो डिस्कस करोगे, जैसे हमने स्क्वायर रूट की बात करी थी इसी तरीके से यहाँ पे क्यूब रूट होगा, क्या होगा, क्यूब रूट। तो डायरेक्ट आप चेक करोगे 2 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, मतलब ये आपके पास कैसा होगा, यहाँ पे ये होगा आपके पास 8, इसके जो परफेक्ट क्यूब इसकी वैल्यू होगी वो कैसी होगी, उसकी यूनिट प्लेस पे 8, क्लियर। सो ये हमारे पास यूनिट प्लेस हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। मतलब जो भी आप नंबर का क्यूब करोगे रिजल्ट हमेशा सारे ही नंबर्स इन्वॉल्व होंगे यूनिट प्लेस पे, ठीक है। सो ये हमारे पास डिस्कशन हो गया किससे रिलेटेड, इनके क्यूब से रिलेटेड। अब बात करते हैं हम क्यूब रूट की। तो क्यूब रूट में आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर आपके पास एक परफेक्ट क्यूब दे रखा है, जैसे 8 एक परफेक्ट क्यूब है आपके पास, 8 का एक परफेक्ट क्यूब, जब इसमें आप क्यूब रूट यूज करोगे 8 में आप क्या यूज करोगे, क्यूब रूट 8, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट करते थे आप, ठीक है, स्क्वायर रूट 8, ठीक है। स्क्वायर रूट 8 जब होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब होगा आपके पास। 8 कैसा है, परफेक्ट क्यूब। 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो ये ओपन किस में होगा, 3 है, ठीक है। तो 3 टाइम्स से 2, तो रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, ओपन 2 होगा,
क्लियर। अगर ये स्क्वायर रूट दे रखा होता है स्क्वायर रूट 8, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट 4 आपको गिवन होता था तो 2 शो नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको हमेशा यहाँ पे नंबर गिवन होगा 3, ठीक है, क्यूब के लिए। सो इसको आप लिखोगे 4 को 2 इंटू 2 कितने हैं 2 है, 2 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो ये ओपन होगा आपका 2 किसमें 1 में। क्लियर। इसका भी आंसर 2, इसका भी आंसर 2, ये क्यूब रूट है, ये आपके पास स्क्वायर रूट है, ठीक है, सिर्फ ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले। उससे पहले आप देखो एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस करते हैं। हार्डी रामानुजन नंबर, ठीक है, मतलब एक नंबर को, ठीक है, एक स्मॉलेस्ट नंबर को आप ब्रेक कर सकते हो 2 परफेक्ट क्यूब्स में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी 1 7 2 9, ठीक है, ये एक नंबर है, इसको आप ब्रेक करोगे 2 परफेक्ट क्यूब्स में। क्लियर। तो 1 7 2 9 को सबसे पहले आपको क्या करना होगा ब्रेक करना होगा। क्लियर। तो 1 एक कैसा नंबर है आपके पास, 1 को आप अगर क्यूब करोगे तो रिजल्ट भी क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और 1 7 2 8 एक परफेक्ट क्यूब होता है, जैसे 1 एक परफेक्ट क्यूब है इसी तरीके से 8 भी परफेक्ट क्यूब है आपका, ओपन होके क्या देगा 2, तो 1 7 2 8 भी क्या है एक परफेक्ट क्यूब है। तो पहले आप क्या करोगे इसको ब्रेक करोगे 1 7 2 8 प्लस 1, 1 को आप लिख सकते हो 1 क्यूब प्लस 1 7 2 8 पे यूनिट प्लेस पे क्या है 8, और 8 कब होगा आपके पास अभी आपने डिस्कस करा है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ठीक है, यूनिट प्लेस पे क्या होगा हमेशा 2 होगा, जिससे रिजल्ट आपको क्या देगा 8। क्लियर। सो 1 7 2 8 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है आपके पास 1 7 2 8, या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसके फैक्टर करोगे और इसका जो 3 3 का ट्रिपलेट फॉर्म करके यहाँ पे इसकी परफेक्ट क्यूब रूट की वैल्यू आ जाएगी, या डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 8 है आपके पास 8 है, यूनिट प्लेस पे क्या होगा 2 होगा, ठीक है, जैसे स्क्वायर रूट के लिए आप चेक करते थे इसी तरीके से इसके लिए भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 2 होगा, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो क्यूब है आपके पास नंबर, तो 2 आप चेक करो 20 का क्यूब, 20 का क्यूब आपके पास क्या होता है 20 का क्यूब होता है आपके पास 8000, कितना होता है 8000, ठीक है, मतलब 20 तो बहुत ग्रेटर वैल्यू होगी यहाँ पे। क्लियर। इसका मतलब ये आपके पास कैसा होगा 12, कैसा होगा आपके पास 12, हमें 20 के बाद का चेक नहीं करना, ठीक है, मतलब 22 तो चेक नहीं करना है हमें, तो 22 से पहले क्या आएगा आपके पास जिसकी यूनिट प्लेस पे 2 होगा, तो वो क्या है आपके पास नंबर 12। तो 12 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 12 का स्क्वायर होगा 144, और 144 इंटू 12 क्या होगा 4 2 8 4 2 8 2 1 2 4 1 4 4 1 4 1 8 2 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 1 7 2 8, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज करके आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो 1 7 2 8 को आपने चेक कर लिया, क्या है आपका 12 का क्यूब क्या होता है आपके पास 12 का क्यूब क्या होता है आपके पास 1 7 2 8। क्लियर। तो ये जो नंबर है आपका वो ब्रेक हो गया किसमें 2 परफेक्ट क्यूब नंबर में। सो ये आपके पास नंबर कैसा है हार्डी रामानुजन नंबर। क्लियर। सो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक स्मॉलेस्ट नंबर को आप ब्रेक कर रहे हो उसको 2 परफेक्ट क्यूब्स में। क्लियर। तो ये किसका केस हो गया आपके पास 1729, एक कैसा नंबर है आपके पास हार्डी रामानुजन नंबर। और डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपके पास एक नंबर गिवन है 4104, ठीक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, हार्डी रामानुजन नंबर क्या है आपके पास, एक नंबर को आप ब्रेक कर रहे हो 2 परफेक्ट क्यूब्स में। क्लियर। तो 4104 को आपको ब्रेक करना है, जैसे हमने इसको ब्रेक करा किसमें 12 क्यूब प्लस 1 क्यूब, इसी तरीके से इसको आप ब्रेक करोगे। क्लियर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 2 का क्यूब आपका क्या होगा 8 होगा, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा। क्लियर। इसी तरीके से आपको चेक करना होगा 2 का क्यूब 8, तो यहाँ पे हमने लिखा 8 प्लस इसके साथ और नंबर क्या है आपके पास 4104 में से 8 को जब आप लेस करोगे क्या वैल्यू आएगी 4096, क्या होगी 4096। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा आपके पास। तो इसको हमने इस फॉर्म में ब्रेक करा।
अब ये आपके पास एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। 8 को आप लिख सकते हो 2 क्यूब, 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 क्यूब। 6 आ रहा है आपके पास, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका 6। क्लियर। तो 6 की अगर हम बात करें, 20 का क्यूब क्या था हमारे पास, 20 का क्यूब 8000 है, मतलब 20 से नंबर क्या होगा, स्मॉलर होगा। और 20 से पहले अगर हम देखें 6 यूनिट प्लेस पे कब होगा, ठीक है। 6 का क्यूब क्या होता है आपके पास, 6 का क्यूब क्या होता है आपके पास 216, मतलब यूनिट प्लेस पे भी 6 आ रहा है, तो परफेक्ट क्यूब है 216, और रिजल्ट क्या आ रहा है उसकी यूनिट प्लेस पे, परफेक्ट क्यूब की वैल्यू क्या है 6, तो यूनिट प्लेस पे 6 है, मतलब 6 किस में आता है, हमेशा यूनिट प्लेस पे क्या होगा 6 होगा। जैसे हमने देखा ना, डिफरेंट सारे ही डिफरेंट नंबर का परफेक्ट डिफरेंट नंबर का क्यूब कर रहे हैं, तो यूनिट प्लेस पे नंबर भी कैसा है, डिफरेंट। तो 6 सिर्फ एक ही केस में वो कैसा है आपके पास, जहां पे क्या होगा आपके पास यूनिट प्लेस पे 6 होगा। तो 6 में क्या होगा 20 से स्मॉलर। अगर 6 की बात करें तो 6 क्या है हमारे पास, 6 का क्यूब 216। अगर 16 का क्यूब आप चेक करो तो 16 का क्यूब क्या होगा आपके पास, 16 का स्क्वायर होगा 256, ठीक है। और 256 इंटू 16, 6 6 36, 6 5 30, 33, 6 2 12 15, 6 1 6 5 1 5 2 1 2, 6 9 0, ठीक है। 10 हो गया ये आपके पास, और 4 4096। तो ये किसका परफेक्ट क्यूब है आपके पास, एक 16 का, ठीक है। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 16 क्यूब में। क्लियर। तो ये ब्रेक हो गया किसमें, 2 परफेक्ट क्यूब में। क्लियर। तो ये आपके पास हो गया हार्डी रामानुजन नंबर। क्लियर। और अगर आप देखो 1729 को, 729 एक परफेक्ट क्यूब है, 729 आपका एक परफेक्ट क्यूब है, अभी हमने देखा था। 9 का क्यूब क्या होता है आपके पास 729, ठीक है। तो इसको आप इस फॉर्म में भी ब्रेक कर सकते हो, किसमें 1000 प्लस 729, ठीक है। केसेस बहुत सारे हैं, आप पैटर्न फॉर्म करना है बस आपको। क्लियर। तो ये प्रैक्टिस से क्लियर होगा आपको। 9 का क्यूब 729 और 1000 का क्यूब क्या होगा आपके पास, 1000 किसका परफेक्ट क्यूब है 10 का, ठीक है ना, 10 का। तो ये हो गया 10 क्यूब प्लस 9 क्यूब, ठीक। तो ये ब्रेक हो गए 2 परफेक्ट क्यूब में 1729। इसी तरीके से 12 क्यूब में 1 क्यूब में आप ब्रेक कर सकते हो। इसको हमने ब्रेक कर लिया 4104 को किस में 16 क्यूब और 2 क्यूब में। और भी पैटर्न हो सकते हैं, आप ब्रेक कर सकते हो इसको। सो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, किससे रिलेटेड हमारे पास क्यूब्स एंड क्यूब रूट, ठीक है। ये फर्स्ट टॉपिक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेफ्ट है, उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टॉपिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है हमारे पास, आपके पास 3 नंबर गिवन है। जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, साइड का स्क्वायर 2 साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आपको वर्ड गिवन है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे 2 नंबर होंगे, 2 नंबर का स्क्वायर, रिजल्ट क्या देगा आपको तीसरा नंबर का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का टॉपिक है, उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें ये लेफ्ट था। तो यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट में जैसे आपके पास नंबर है 3, सेकंड है 4, थर्ड होगा आपका 5, एक है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, ठीक है। ये हमने कैसे चेक करा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, ठीक है। दोनों को अगर हम ऐड करें क्या होगा 25, और 5 का स्क्वायर क्या होगा आपका 25। क्लियर। तो 2 नंबर को ऐड करके रिजल्ट आपको क्या दे रहा है, तीसरा नंबर। तो ये कैसा है आपके पास, ये जो ट्रिपलेट दे रखा है वो कैसा है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब जो 3 नंबर हैं वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो 3 4 5 कैसे नंबर हैं आपके पास, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे जो फॉर्म होगी वो कैसी होगी, हमेशा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होगा आपके पास वो कैसा होगा, मतलब ये जो इक्वल टू में दे रखा होता है वो कैसा होगा आपके पास, इक्वल टू में, इस फॉर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। यही तो दे रखा है आपको, एक का स्क्वायर करा दूसरे का स्क्वायर करा, दोनों को ऐड करके रिजल्ट क्या हो रहा है, तीसरे का स्क्वायर, ठीक है, थर्ड नंबर का स्क्वायर के इक्वल। तो ये जो होगी इसकी फॉर्म वो कैसी होगी आपके पास, एम स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। सी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, एम स्क्वायर प्लस 1, इस फॉर्म में होगा नंबर।
b कैसा होगा आपके पास, यहाँ पे b कैसा होगा आपके पास 2m स्क्वायर, 2m क्या है b है, ठीक है, और इसका स्क्वायर। a कैसा होगा आपके पास, a होगा आपके पास m स्क्वायर -1 और इसके पास क्या है होल स्क्वायर। तो a क्या है फॉर्म m स्क्वायर -1, b की कैसी है 2m, c की कैसी है m स्क्वायर +1, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5, ये तीनों नंबर कैसे हैं ट्रिपलेट में और पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और ये फॉर्म दे रखी है आपको m स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा m स्क्वायर +1 होल स्क्वायर। मतलब ये m क्या है यहाँ पे, m है आपके पास ग्रेटर देन 1, m क्या है नेचुरल नंबर, m क्या है आपके पास नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो भी नंबर 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन m क्या होगा ग्रेटर होगा 1 से, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपकी इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट में। तो ये आपके पास ये फॉर्म होगी m स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर +1 होल स्क्वायर। ये हो गई हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन हम पहले डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है ये आपके पास, यही आपके पास कॉन्सेप्ट है इसमें बस, ठीक है, इसी को आपको क्लियर करना है। तो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, आपको क्वेश्चन लिखिए राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest member is 8, whose smallest member is 8। अच्छा ये चीज क्लियर कर लिए। यहाँ पे राइट साइड क्या है आपके पास नंबर ग्रेटर होगा, नंबर चेक करिए ग्रेटर है आपके पास नंबर, ठीक। लेफ्ट साइड क्या हो सकता है आपके पास, एक ग्रेटर होगा एक स्मॉलर होगा, ठीक है ना। मतलब इसमें से कोई भी नंबर स्मॉलेस्ट हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, क्लियर। मतलब a भी हो सकता है b भी हो सकता है। a का मतलब क्या है m स्क्वायर -1 भी हो सकता है स्मॉलेस्ट और 2m भी हो सकता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है वैल्यू इसमें। लेकिन इक्वल टू में जो नंबर है वो कभी भी स्मॉलेस्ट नहीं होगा, वो हमेशा क्या है आपके पास सबसे ग्रेटर नंबर, यही नंबर है आपके पास m स्क्वायर +1 की फॉर्म में जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो नंबर क्वेश्चन हमारे पास है राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8, हुज स्मॉलेस्ट मेंबर इज 8। तो स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, कोई भी आप ले लो, या तो आप ये ले लो या ये रख लो, ठीक है। तो कोई भी हम ले लेंगे, या आप देखो दोनों से हम चेक करते हैं। m स्क्वायर -1 क्या दे रखा है 8 दे रखा है, तो m स्क्वायर क्या होगा, इसको 1 को ट्रांसफर करेंगे 9, तो m इक्वल टू क्या होगा 3, स्क्वायर को ट्रांसफर करा किस में ओपन हो गया 3 में, तो m की वैल्यू 3 आ गई। अब आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट शो करनी है, ऑप्शन आपको गिवन है, तो एक मेंबर 3 है, दूसरा मेंबर क्या होगा चेक कर लिए, कैलकुलेट कर लिए, m की वैल्यू पुट करिए, ठीक है ना। अभी ये 3 कोई मेंबर नहीं है आपका, इसमें मेंबर क्या है आपके पास 8 है, मेंबर क्या है 8, स्मॉलेस्ट मेंबर है ये, स्मॉलेस्ट मेंबर, ठीक है। अब आप सारे मेंबर कैलकुलेट कर सकते हो, 2m करके स्क्वायर कर दिए, तो 2m क्या होगा 2 × 3, 2 × 3 क्या होगा 6, तो 6 सेकंड मेंबर है आपका, 6 क्या है आपके पास सेकंड मेंबर, ठीक है, सेकंड मेंबर, ठीक है। ये कैसा है आपके पास फर्स्ट मेंबर, ठीक है। और जो सबसे ग्रेटर होगा वो क्या होगा m स्क्वायर +1, तो m की प्लेस पे 3 का स्क्वायर 9 +1 क्या हो गया आपके पास 10, तो 10 क्या है आपके पास थर्ड मेंबर, क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास m स्क्वायर +1, ये हो गया हमारे पास 2m, ये क्या है 2m, और ये क्या था आपके पास जो गिवन था m स्क्वायर -1, ठीक है। बिल्कुल क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। सो ये आपको फॉर्म याद रखनी है, m स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस 2m का स्क्वायर इक्वल होगा m स्क्वायर +1 के होल स्क्वायर के, ठीक है। और डिस्कस करते हैं, एक क्वेश्चन और लिखिए इससे रिलेटेड, ठीक है, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। लिखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको फॉर्म करनी है इन विच 1 मेंबर इज 12, एक मेंबर क्या दे रखा है 12, एक मेंबर क्या गिवन है आपको 12, तो 12 आपको गिवन है एक मेंबर, ठीक है। यहाँ पे कुछ कहे आपसे कि सबसे ग्रेटर नंबर गिवन है, तो आप क्या करोगे कोई एक मेंबर इसमें से सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो 2m ले लो या m स्क्वायर -1 रख लो आप, तो 2m के अगर आप इक्वल करोगे, 2m आपको गिवन है 12 के, एक मेंबर है, तो m क्या होगा यहाँ पे 6 होगा, ठीक है, m क्या हो गया 6। अब आप सारे मेंबर फाइंड कर सकते हो, देखिए एक तो मेंबर ये है 12,
फर्स्ट मेंबर है। सेकंड मेंबर क्या होगा, एम स्क्वायर माइनस 1, तो 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 डेट इज 35, तो सेकंड मेंबर क्या हो गया हमारे पास 35, सेकंड मेंबर 35। थर्ड मेंबर एम स्क्वायर प्लस 1, एम स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ठीक है, 36 प्लस 1 डेट इज 37, तो ये हमारे पास क्या हो गया थर्ड मेंबर। ओके, सो ये हमारे पास जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो क्या है हमारे पास 12, 35, 37। यहाँ पे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या थी हमारे पास, यहाँ पे आपको गिवन थी क्या 8, सेकंड क्या था हमारे पास सेकंड 6, थर्ड क्या था हमारे पास यहाँ पे थर्ड 10, 8, 6, 10। क्लियर, तो आप इसको चेक भी कर सकते हो। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा 10 का स्क्वायर 100 के इक्वल। इसी तरीके से इसको आप सम स्क्वायर करोगे, 12 का स्क्वायर, दो मेंबर का स्क्वायर करोगे आप, 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर ऐड करके रिजल्ट क्या होगा 37 का स्क्वायर। ओके,